गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग का सर्कुलर मोशन चल रहा है और कल एक क्लास हो चुका है सर्कुलर मोशन का। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं उस क्लास को। लिखिए, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। रेखीय गति एवं वृत्तीय गति में तुलना। एक तरफ लिखिए लीनियर मोशन और दूसरी तरफ लिखना है सर्कुलर मोशन। कंपैरिजन कर देते हैं, कल का छूटा हुआ भी हो जाएगा और एक टॉपिक भी निकलेगा। ध्यान से देखिए, जब मोशन हम लोग पढ़ते तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं? पोजीशन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? देखिए, जब मोशन बकते थे वाजिब में वो लीनियर मोशन था, लेकिन मोशन जब हम लोग बोलते हैं तो लीनियर ही समझते हैं, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। बाकी और कोई है तो उसमें लिखना जरूरी होता है, लेकिन अभी तुलना कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। इसका नाम है लीनियर पोजीशन। पोजीशन पढ़ते थे जिसको हम लोग एक्स से दिखाते थे। लिखते जाइए, रेखीय स्थिति। उसी टाइप से इसमें भी होता है। इसमें होगा आपका एंगुलर पोजीशन। पोजीशन एंगल चेंज होता है जिसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। कल सब चीज़ पढ़ाया गया है। कोणीय स्थिति। दूसरा होता है आपका एंगुलर हो गया। अब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रेखीय विस्थापन x2 माइनस x1, जिसको हम लोग डेल्टा x भी कहते थे। उसी टाइप से यहाँ पर भी होता है। यहाँ होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर θ2 माइनस θ1 डेल्टा थीटा। सर्कुलर मोशन में एंगल चेंज होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड नंबर लीनियर वेलोसिटी, या इसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी। स्पर्शी वेग। स्पर्शी वेग या रेखीय वेग कहते हैं। इसके लिए v बराबर क्या फार्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, टाइम डेल्टा t, या समटाइम्स इसको x बाई टी भी कहते हैं। उसी टाइप से इसमें भी होगा एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, या सम टाइम्स थीटा बाय टी। एकदम जैसा इसमें होता है वैसा ही इसमें। चौथा एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, या इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों कहते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो है ए बराबर आप सीखे थे v माइनस यू बाय टी। उसी टाइप से यहाँ पर भी होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। यहाँ पर ए न होके अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा। बताइए क्या फार्मूला होगा? v फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से दिखाते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से, बाय क्या हो जाएगा? टी। आसान है। 5 नंबर इसमें सीखे थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सीखे थे? तो इसमें देखिए
v के जगह पर ओमेगा 2 फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अल्फा t। छठा नंबर आप इसमें सीखे थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, उसका रोल करेगा। u का मतलब ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। 7 नंबर हम लोग ये भी सीखे थे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसी को देख करके यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी होगा v का मतलब ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ ने यू स्क्वायर प्लस 2a का मतलब अल्फा, s का मतलब थीटा। तो ये कंपैरिजन हो गया। एक चीज़ और भी लिख लीजिए, आप नहीं पढ़े हैं। मिटेबे नहीं करता जल्दी से। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर जो भी रहेगा, इस दोनों में रिलेशन ध्यान से देखिए। s डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से दिखाते, किसे r से गुना कर दीजिए, हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में r से किए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। v लीनियर है, एंगुलर वेलोसिटी में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीनियर बन जाएगा। a लीनियर है, अल्फा में r से गुना कर दीजिए, एंगुलर में r से गुना करने पर, एंगुलर में r से मल्टीप्लाई करने पर लीनियर बन जाता है। रेडियस सर्कुलर पाथ का, ठीक है। ये शॉर्ट में बता दिया आपको, बाकी सब प्रूफ किया गया है। प्रूफ कर दिए, किए हैं, हम ही किए हैं, कल किए हैं। ये सब चीज़ जितना पढ़ाए ना भी, ये सब चीज़ प्रूफ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी केंद्रीय त्वरण एवं अभी केंद्रीय बल, ये पढ़ना है आज इसका। VVI है ये, MVVI। अगर आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे CBSE अच्छा कॉलेज से हैं, जिसमें 11th की एग्ज़ाम होती है, सिंपल बात। बिहार बोर्ड, SM कॉलेज, TNB, मड़वाड़ी, ये सब में एग्ज़ाम होती है, बाकी नहीं होता है। तो उसमें 5 नंबर का ये डेरिवेशंस पूछता है, ठीक है। प्रूफ कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसका नाम और भी है एक, रेडियल एक्सेलरेशन। व्हेन ए particles moves in a circular path in a circular
cooler path, then its velocity continuously changes towards the center. It means acceleration needs towards the center. Such acceleration is called centripetal acceleration. जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसका वेग लगातार केंद्र की ओर बदलती है। इसका अर्थ है कि केंद्र की ओर त्वरण की जरूरत है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। समझिएगा, जैसे कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पर अगर ये चल रहा है, एक सर्कुलर पाथ बना है, इसका रेडियस ले लीजिए r है, यहाँ पर है पार्टिकल तो इसका इधर है वेलोसिटी, यहाँ जब पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी इधर है, यहाँ जब पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी यहाँ है, यहाँ जब पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, जैसे ये चल रहा है, अभी किधर जाना चाह रहा है? इधर, लेकिन इधर ना जाके यहाँ जब आया, देखिए इधर हो गया, यहाँ जब आएगा तो इधर चला जाएगा, यानी लगातार बदलता है। किधर? केंद्र की ओर। वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा केंद्र की ओर बदल रहा है। वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण भी होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो लिखते हैं, लेट अस कंसीडर अबाउट ए पार्टिकल, अबाउट ए पार्टिकल इज मूविंग along circular path of radius r with tangential velocity v and angular velocity ओमेगा। कोई कण को मानकर विचार करें जो r
आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर स्पर्शी वेग v एवं कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है। ठीक है, मान लीजिए ये गतिमान है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है इसका, ओमेगा, घूम रहा है ये। एक रेफरेंस ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको y एक्सिस कहते हैं, नीचे क्या हो गया माइनस y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस, और इधर ये क्या हो गया माइनस x एक्सिस। ध्यान से देखिए, पहले मान के चलो यह पार्ट के लिए यहाँ पर है, कोई दिक्कत ए पर, तो इसका वेलोसिटी x एक्सिस में ही केवल है ना। बहुत ही कम समय में तो कम दूरी जाएगा। जब अभी x एक्सिस से वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल, कितना बना रहा है, यहाँ पर x एक्सिस से कितना बनाया 90। इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा एंगल बढ़ते जाएगा। मानिए कभी ये यहाँ पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी ये हो गया अभी, इस जगह देखिए एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया, कितना बनाया, लेकिन ये यहाँ से बी पोजीशन पर आया। कहाँ पर आया ये, बी पर। यहाँ से यहाँ तक आने में बड़ा कम समय लगाया, बड़ा कम समय लगाया है। तो कम समय लगाएगा जितना दूर जाएगा नहीं, एक्चुअल में आएगा कहाँ पे, यहीं पर। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के दिखा दिए यहाँ पे। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, देखते हैं कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, वही ना होगा एक्सेलरेशन। तो ये v है तो नीचे क्या हो जाएगा, v cos थीटा, बोलो x एक्सिस में, और इधर क्या हो जाएगा v sin थीटा, किधर y एक्सिस में। यह वाजिब में यहाँ है नहीं, ये कहाँ है, एकदम नज़दीक में, नज़दीक में रहेगा तो ये किधर है, इधर ही सेंटर की ओर है ना। मान लेते हैं लेट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम ए टू बी इन स्मॉल टाइम टी। माना कि कण ए से बी तक अल्प समय t में जाता है, कोई दिक्कत। इट मीन्स थीटा इज वेरी स्मॉल। इसका अर्थ है कि ये जो थीटा है ये बहुत अल्प है कि नहीं। जब कम समय में गया है तो इतना दूर नहीं आया होगा, तो थीटा बहुत कम है। ध्यान से देखिए, अब ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल जब रहता है, ध्यान से देखिए, अगर cos 0 डिग्री पूछे तो क्या होता है 1, इसका मतलब, और sin 0 डिग्री पूछे तो 0 हो जाता है। यानी ये छोटा एंगल है, ये क्या है, छोटा एंगल है। छोटा एंगल में साइन थीटा जो है वही वैल्यू हो जाता है थीटा, और कॉस थीटा जो स्मॉल अगर है तो वो 1 होता है कि नहीं। तो यह चीज़ यूज करेंगे। स्मॉल एंगल अगर है तो कॉस थीटा लगभग 1 होता है, एंड
साइन थीटा लगभग थीटा के ही बराबर होता है। यह बात हम लोग जान रहे हैं। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। देखते हैं, आप ऐसे भी जानते हैं अगर कोई सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू है तो क्या फेंका जाता है? नहीं होता ऐसा। इसका मतलब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। निकाल के देख लेते हैं, प्रूफ भी हो जाएगा। वाई एक्सिस में अगर हुआ तो इसका मतलब सेंटर की ओर हो रहा है, तो वही एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो निकालते हैं हम लोग पहले एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के अलोंग त्वरण। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या जानते हैं? v माइनस यू बाय टी। एक्स एक्सिस का v, एक्स एक्सिस का u, इसलिए ए एक्स इज इक्वल टू v एक्स एक्सिस में कितना है? शुरू में u v है, बाद में कितना है? v cos थीटा। ये v हो गया और ये u हो गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं v के जगह पर v cos थीटा माइनस u के जगह पर v बाय कितना? t। ए एक्स इज इक्वल टू, चूँकि ये थीटा बड़ा छोटा है इसलिए v cos थीटा का मान 1 हो जाएगा तब, माइनस v बाय टी। तो बताइए ए एक्स बराबर क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स एक्सिस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट मीन्स नो एक्सेलरेशन required to along x-axis for circular motion। इसका अर्थ है कि वृत्तीय गति के लिए एक्स अक्ष में त्वरण जरूरत नहीं होते हैं। यानी एक समान वृत्तीय गति है तो जरूरत नहीं होते हैं। अब हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ए वाई निकाल रहे हैं, वी वाई माइनस यू वाई बाय टी। इसलिए ए वाई इज इक्वल टू वी वाई। आपका देखो फाइनल वेलोसिटी वाई में कितना है? वी साइन थीटा। क्या है? वी साइन थीटा। शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं है, पूरा का पूरा इधर ही है, नहीं? इसका मतलब 0 बाय टी। ए वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा बाय टी, नहीं? इसलिए ए वाई इज इक्वल टू वी थीटा बाय टी को क्या कहते हैं? ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा। फिगर बना लिए हैं। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ से दिस एक्सेलरेशन नीड्स
towards the center, so it is called centripetal और रेडियल एक्सेलरेशन। यह त्वरण केंद्र की ओर जरूरत है, इसलिए इसे अभिकेंद्रक त्वरण कहते हैं। यानी आपका हो गया तब सेंट्री अभिकेंद्रक त्वरण कितना हो गया, भी ओमेगा। क्या हो गया, भी ओमेगा। कोई दिक्कत? देखिए एग्जाम में पूछेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग के रूप में अभिकेंद्रक त्वरण। तब क्या आ गया, AC या इसको AR भी कह सकते हैं, जो क्या होगा, भी ओमेगा। क्या होगा, भी ओमेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Acceleration in terms of linear या angular velocity and radius। ठीक है, कोणीय वेग एवं त्रिज्या के रूप में। देखते हैं तब क्या होगा। आपको पता है कि भी, देखो यहाँ भी को बदल देंगे तो ओमेगा आर, लीनियर है, एंगुलर में आर से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू ओमेगा, तो AC बराबर क्या हो गया तब, ओमेगा इंटू आर। अगला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन term of linear velocity and radius। रेडियस और लीनियर वेलोसिटी देखिए यहाँ, AC बराबर ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर, लीनियर बनाना है, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इसका स्क्वायर इंटू आर, तो भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? ये वाला फॉर्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, भी स्क्वायर बाय आर, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ लिख दे रहे हैं हम हैंस सेंट्रीपिटल या इसको रेडियल भी कहते हैं। ये कौन कौन सा हो गया, एक तो भी स्क्वायर बाय आर, दूसरा ओमेगा स्क्वायर आर और तीसरा भी आर, भी ओमेगा सब इसका फार्मूला है।
अलग अलग फॉर्मेट में। कोई दिक्कत? तो ये एक्सेलरेशन आपका सेंटर की ओर लग रहा है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? जो एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी लगता होगा नहीं? तो हम लोग लिखेंगे अब अगला टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रक बल। व्हेन पार्टिकल्स moves in circular path, then an centripetal acceleration needs towards the center. It shows that a force also needs in direction of centripetal acceleration. Such force is called centripetal force. जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गतिमान होती है तो गति बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रक त्वरण लगता है या जरूरी होता है, जरूरी होता है। यह दर्शाता है कि केंद्र की ओर इस त्वरण की दिशा में बल भी लगता है। इसी बल को अभिकेंद्रक बल कहते हैं। कोई दिक्कत? बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या कहा है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कहा है कि नहीं कहा है? इसलिए अगर हम लिख दें यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, तब क्या होगा? मास सीधा घूमे या सर्किल में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
चलिए तब सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बोलिए। यह तो सेंट्रीपिटल फोर्स मास दिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है v²/r, ये भी। दूसरा क्या m दे दिए ω²r, तीसरा क्या m दे दिए v ω। तीनों फॉर्मेट है। सबसे इम्पोर्टेंट होगा FC बराबर कौन सा mv²/r। ठीक है, यही फोर्स लगता है जिसके कारण सर्किल में घूमता है। इतना फोर्स की ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ को सर्किल में घूमने के लिए। इसका कल एप्लीकेशन जब पढ़िएगा तब मज़ा आ जाएगा। ये क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाना है। A particle of mass 10 kg is moving in a circular path of radius 10 meter with tangential velocity 10 meter per second, then find the needs A number centripetal force, B number centripetal acceleration, C number angular velocity, angular velocity। कोई 10 kg द्रव्यमान वाले कण 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पर्शी वेग से गतिमान है तो जरूरी A नंबर केंद्रीय बल, B नंबर केंद्रीय त्वरण एवं C नंबर कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात करें। निकाल लीजिएगा, ध्यान से देखिए। एक ये सर्कुलर पाथ है और इसका यह रेडियस है r बराबर 10 मीटर। कोई पार्टिकल है, मास दिया है 10 kg और इसका यह टेंजेंशियल वेलोसिटी v बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आपको A नंबर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है जो mv²/r तीनों चीज़ दिया है, निकाल लीजिएगा। B नंबर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है जो होगा v²/r दिया हुआ है। C नंबर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा, लीनियर में भाग दे देंगे r। कर लीजिएगा। ओके, बस आज इतना ही रहने दीजिए, कल देखते हैं आगे।